हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और यह आपके प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है, भारतीय इतिहास से है। वेद शब्द का अर्थ है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान होता है, तो ज्ञान यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, आलार कलाम कौन थे? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो आलार कलाम थे यह बुद्ध के गुरु थे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया जो यूनानी राजदूत कौन था, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी राजदूत भेजा गया था वह मेगास्थनीज था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे जो मेगास्थनीज हैं इनकी एक पुस्तक है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, इंडिका पुस्तक है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कौटिल्य दिया गया है। कौटिल्य का नाम यहाँ पे चाणक्य भी है, विष्णुगुप्त भी है, और इनकी भी पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि काफ़ी फेमस है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके के पार्ट में। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। गुलाम वंश का संस्थापक दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आईने अकबरी जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं अबुल फजल हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है कि भारत का जो पहला समाचार पत्र कौन सा था, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भारत का पहला समाचार पत्र था वह बंगाल गजट था, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था उसको किसने रद्द किया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन ने किया था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल कौन सा था, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेलिंगटन ने यहाँ पे भाग लिया था और यह हुआ था मुंबई में 1915 ईस्वी में हुआ था, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह बाल गंगाधर तिलक को मिला था, तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपके जो प्रश्न है यह भूगोल से रिलेटेड हैं और भूगोल में आपका यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, अरावली एवं जो विंध्य यहाँ पे श्रृंखलाएं हैं, किस श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह है मालवा का पठार, तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई बी में दिया गया है, तो बी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोग प्रपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना है यह कृष्णा नदी पर स्थित है, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर है। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबी भाषा से। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था से है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 2012 से लेकर के 2017 तक चली थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1948। 6 अप्रैल 1948 दिया गया बी वाले में, तो बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा दलहन व मोटा अनाज। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है यह आपका राइट आंसर होगा। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है यह आपको बताना है। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह दुग्ध उत्पादन से है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो नीली क्रांति है उसका संबंध मत्स्य पालन उद्योग से है, याद रखेंगे। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि 1 जनवरी 1995 को किस संगठन की स्थापना की गई। तो इसका देखिए सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन का आपसे पूछा जा सकता है मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा में है, यह पॉइंट आप याद रखेंगे। और इसकी जो स्थापना हुई है 1 जनवरी 1995 को हुई है। और बिल्कुल इसी तरीके से विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसका भी मुख्यालय जेनेवा में हुआ है, यह पॉइंट याद रखेंगे। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस दिन हुआ था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा 28 जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ था, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो राज्यपाल होते हैं राज्यपाल के द्वारा यहाँ पे मुख्यमंत्री, सदस्य लोक सेवा आयोग, महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, लेकिन यहाँ पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वह राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम यहाँ पे 500 हो सकते हैं, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। और यह देखेंगे संविधान के भाग 4 में है, यह भी पॉइंट याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। तो इसके लिए यहाँ पर 14 दिन पहले यहाँ पे सूचना देना आवश्यक हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पे कौन सी गैस निकलती है। अगर पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाते हैं तो उस समय आपकी निकलती है यहाँ पे क्लोरीन, Cl2 निकलेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने के मुख्य कारण वसा और तेलों का खाली स्थान है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें जब दुर्गंध आती है तो इसका जो कारण होता है वसा और तेल का जो ऑक्सीकरण होता है उसकी वजह से होता है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। आकार में सबसे बड़ी कोशिका है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है यह सबसे बड़ी कोशिका है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। राइबोसोम की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे से प्लेड हो जाएगा, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से लोहा हो जाएगा। हीमोग्लोबिन दिया गया है तो इसमें क्या होगा, आपका लोहा आयरन हो जाएगा, तो सी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे हिंदी से प्रश्न है, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा अड़व होता है। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द अड़व होता है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा कठिन कार्य करना। तलवार की धार पर चलना इसका मतलब हो जाएगा या इसका अर्थ हो जाएगा कि कोई कठिन कार्य करना, तो डी वाला राइट आंसर है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, वाक्य का शुद्ध रूप चुनिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह क्या हो जाएगा कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ए वाला आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वाक्य के लिए एक शब्द होगा।
तो इसके लिए यहाँ पे जो एक शब्द आपका होने वाला है वह होगा इंद्रजीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द आपका होगा इंद्रजीत। तो सी वाला राइट आंसर है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जामे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी की पंक्तियां हैं। तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे स्टैटिक जीके के प्रश्न आ जाते हैं। और स्टैटिक जीके में प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आपका मनाया जाता है यहाँ पे 24 अप्रैल को। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा नील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी में दिया गया बी वाला राइट आंसर है। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो नोबेल पुरस्कार होते हैं वह यहाँ पे 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो ए वाला राइट आंसर है। संविधान की व्याख्या कौन करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। दासबोध नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदास ने किया था। तो सी वाला राइट आंसर है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर को। जो देखिए कोयम्बटूर है इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो डी वाला राइट आंसर है। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा 1893 ईस्वी में। ए वाला आपका राइट आंसर है। माले किस देश की राजधानी है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा मालदीव। मालदीव आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया में है। तो ए वाला आपका राइट आंसर है। हरियाणा से संबंधित लोक नृत्य नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। हरियाणा दिया गया, हरियाणा में आपका यहाँ पे खोरिया झूमर धमाल होता है, 13 ताली नहीं होता। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल यहाँ पे सही हुए हैं 45 प्रश्नों में से, या आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप UPSSC पेट एग्जाम का 2021 का, 2022 का या 2023 का जो प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको यह PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे और इस क्लास की जो PDF होगी वह भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो आपको अभिजीत स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस चैनल पर डेली आपको UPSSC पेट एग्जाम की क्लास मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिए।